दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जैव विविधता पर COP16 का दूसरा संस्करण। सबसे पहले बात करते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के मुताबिक जैव विविधता पर सम्मेलन यानी CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 इटली के रोम में 25 से 27 फरवरी 2025 से फिर से शुरू हो चुका है। ये सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रमुख वित्तीय और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया है, जो कि कोलंबिया के कैली में COP16 बैठक के बाधित होने के बाद हुआ है। CBD COP16 के विषय में बात की जाए तो वर्ष 2024 में CBD COP16 का पहला भाग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के कैली में आयोजित किया गया, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि कोलंबिया के कैली में COP16 को कोरम की कमी के कारण छोटा आकार दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में देरी हुई। भारत ने COP16 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा यानी KMGBF के साथ तालमेल बिठाते हुए CBD के लिए अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना यानी NBSAP की शुरुआत की। रोम में फिर से शुरू होने वाला सत्र वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करने और जैव विविधता प्रतिबद्धताओं पर नजर रखने के लिए एक रूपरेखा बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य एजेंडा आइटम की यदि बात की जाए, सबसे पहले जो मुख्य एजेंडा है वो कैली फंड की स्थापना से संबंधित है। डिजिटल अनुक्रम सूचना यानी DSI के उपयोग से वित्तीय लाभ वितरित करने का लक्ष्य, स्वदेशी समुदायों और जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए निजी क्षेत्र के नेतृत्व में भारत ने सुनिश्चित किया कि जैव विविधता पर राष्ट्रीय अधिकार राष्ट्रीय कानून के प्रति पूर्वाग्रह के बिना वाक्यांश के साथ संरक्षित हैं। वित्तीय प्रतिबद्धताओं की बात की जाए तो वैश्विक विविधता संरक्षण के लिए 2025 तक प्रतिवर्ष $20 बिलियन और 2030 तक $200 बिलियन जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैव विविधता के लिए आधिकारिक विकास सहायता को 2025 तक $20 बिलियन और 2030 तक $30 बिलियन तक बढ़ाना, वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा निधि और कुनमिंग जैव विविधता निधि जैसे मौजूदा निधियों की समीक्षा, जैव विविधता वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा को मजबूत करना। निगरानी रूपरेखा और प्रगति ट्रैकिंग की बात की जाए तो जैव विविधता के लिए एक विकास 23 वैश्विक लक्ष्यों के लिए संकेतकों के साथ निगरानी ढांचा, कवर किए गए क्षेत्रों में आवरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का क्रियान्वयन, GBF के तहत नीति और वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, COP17 से पहले मापनीय प्रगति संकेतक स्थापित करना, स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की मान्यता, स्वदेशी लोगों के साथ साथ अनुच्छेद 8J के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त अफ्रीकी मूल के समुदायों को, जैव विविधता शासन में स्वदेशी और स्थानीय संगठनों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष दर्जा समूह का गठन। भविष्य के निहितार्थ और 2026 में COP17। रोम के परिणाम येवरिन आर्मेनिया में COP17 चर्चाओं को आकार देंगे। सरकारों से जैव विविधता वित्त पोषण और क्रियान्वयन में प्रगति प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय नीतियों को जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। चलिए अब अंत में नोट करते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। हमारा प्रश्न है CBD COP16 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 16वां सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था। भारत ने COP16 में अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना की शुरुआत की। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या फिर हैं? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों और ऑप्शन D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो से बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।